एचएएल ने पूरे भारत को एक बड़ा सरप्राइज दिया। 28 साल की लंबी मेहनत के बाद भारत का स्वदेशी ट्रेनर एयरक्राफ्ट सितारा अब बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसे नया नाम मिला है यशस। अब क्या है इस एयरक्राफ्ट की खासियत, क्यों इसको बनने में 3 दशक लग गए और भारतीय वायुसेना के लिए ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, आज इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी खबर विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात सितारा से यशस तक का सफर की, तो ये कहानी शुरू होती है 1997 में, जब एचएएल ने एक नए ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट शुरू किया। इसका नाम दिया गया सितारा और ये भारतीय वायुसेना के पायलट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन शुरुआती टेस्टिंग में ही कई बड़ी दिक्कतें आई। 2003 में इसका पहला प्रोटोटाइप भी तैयार हो गया, 2004 में दूसरा आया और 2006 तक इसे ऑपरेशनल क्लियरेंस मिलनी थी, लेकिन हो गया उल्टा। 2010 में जब इसका पर्याप्त ट्रायल किया गया तो इंडियन एयरफोर्स ने इसे अनफिट फॉर सर्विस घोषित कर दिया। 2014 और 2017 में भी एचएएल की कोशिशें बेकार गई, क्योंकि डिजाइन और इंजन से जुड़ी समस्याएं बनी रही। सबसे बड़ी चुनौती थी स्पिन रिकवरी, यानी कि जब एयरक्राफ्ट हवा में असंतुलित होकर गिरने लगे तो वो खुद को कंट्रोल कर सके, लेकिन एचएएल ने हार नहीं मानी। अब सवाल बनता है कि आखिरकार ये सफलता मिली कैसी। दरअसल 2022 में एचएएल ने इस एयरक्राफ्ट में बड़े बदलाव किए। इसमें रूस का टर्बोजेट इंजन लगाया गया, जिसकी प्रोडक्शन अब भारत में शुरू होने वाली है। कॉकपिट को पूरी तरह से नया बनाया गया, जिससे पायलट को 360 डिग्री व्यू मिल सके। एआई पावर्ड वॉयस कमांड सिस्टम लगाया गया, जो ट्रेनिंग को आसान बनाता है। नए एरोडायनेमिक सुधारों के कारण अब ये सुरक्षित तरीके से हवा में बैलेंस बना सकता है। इन्हीं सुधारों के साथ एरो इंडिया शो में इसे यशस के नाम से अनवील किया गया और अब इंडियन एयरफोर्स ने इस एयरक्राफ्ट को आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। अब सवाल यह है कि यशस एयरक्राफ्ट हमें फायदा क्या देगा। दरअसल ये स्टेज 2 ट्रेनिंग के लिए परफेक्ट है, जिससे पायलट को रियल कॉम्बैट कंडीशन में ट्रेनिंग, हल्के हमलों और ग्राउंड सपोर्ट मिशन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें 1000 किलोग्राम तक के हथियार ले जाने की क्षमता है, जिससे एयरफोर्स के नए पायलट्स को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी। इस प्रोजेक्ट के सफल होने से भारत की एविएशन इंडस्ट्री मेक इन इंडिया को नई ताकत मिलेगी। भारत अब रूस और अमेरिका के ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने की जगह अपने खुद के एयरक्राफ्ट बना सकता है और ये भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। खैर, एचएएल ने एक बार फिर से बड़ा धमाका कर दिया और बता दिया कि डिफेंस सेक्टर में भारत अब कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। भारत वो खिलाड़ी बन चुका है जिसके हथियारों या फिर हेलीकॉप्टर्स के कदम रखते ही बड़े बड़े शक्तिशाली देश या तो हाथ मिला लेते हैं या फिर चुपचाप वहां से चले जाते हैं। अब आपका क्या कहना है एचएएल के इस नए सरप्राइज को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।